दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो दोस्त जो के लोन के हवाले से परेशान, उनके लिए आज एक बड़ा जबरदस्त लोन लेके हाजिर हुआ। आपको एंड तक डिटेल के साथ सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ क्लियर कट आपके सामने होगा। और कर्जा भी कौन सा होगा भैया, बिला सूद। यूथ प्रोग्राम के हवाले से, प्राइम मिनिस्टर के हवाले से और सीएम के हवाले से किस तरह से आप लोन ले सकते हैं, कहां से ये लोन आपको मिलेगा, कैसे आप अप्लाई करेंगे और कितना लोन मिलेगा। और पहले बता चुका हूं इसके ऊपर मार्कअप बिल्कुल नहीं है। 0% मार्कअप के ऊपर जितने पैसे आपने लोन लेना है उतने ही वापस करने हैं, ऊपर 1 रुपया भी आपसे नहीं लिया जाएगा। तो वो लोन की कौन सी टाइप है, कहां से मिलता है, जानते हैं वीडियो के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लाखों करोड़ों दुरूद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अली गोंदल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों इससे पहले मैंने लोन के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। आपको मैंने बताया था कि मैं हमेशा से उन लोगों को, उन बैंक्स को प्रमोट करता हूं जो कि आपसे कम या बिल्कुल सूद नहीं लेते, बिला सूद करते। क्योंकि सूद के खिलाफ पहले ही आपको पता है हमारा इस्लाम भी कहता है कि सूद के खिलाफ जिहाद होना चाहिए और जिहाद का हुक्म दिया है। इसी तरह मैं भी सूद के हक में बिल्कुल नहीं हूं। मैं भी चाहता हूं, और ऑलरेडी जो बंदा परेशान है, जो लोन लेना चाहता है, वो समझता है कि वो परेशानी में ही कोई किसी के आगे जाके हाथ फैलाता है। और किसी इदारे के सामने जाके हाथ फैलाना, किसी आम अपने साथी के सामने, इवन अपने भाई के सामने भी हाथ फैलाने से बंदा सेटिस्फाई रहता है। बंदा समझता है कि मैं किसी इदारे के पास जा रहा हूं, किसी को पता नहीं चल रहा। इवन मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं, वो शर्मीले होते हैं इस हद तक लोन के हवाले से कि वो उनका दिल होता है किसी को पता भी ना चले कि मैं किसी से लोन ले रहा हूं। और बहुत बुरा समझा जाता है कि किसी को अगर आप कर्ज देते हैं और आप उसकी तशहीर करते हैं। तो ये लोन की जो आज मैं आपके सामने टाइप लेके आया हूं वो है प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के अंदर। इसमें आपको सबसे पहली चीज जो देखने वाली वो ये है कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, कि किस बंदे को ये लोन मिल सकता है और किसको नहीं मिल सकता। सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम एग्रीकल्चर लोन स्कीम है जो कि एंटरप्रेन्योरशिप को, बिजनेस को जो प्रमोट करते हैं यूथ में। वो कहते हैं कि हम नौजवानों को आगे लेके आना चाहते हैं ताकि वो नौजवान जो कि बिजनेस करना चाहते हैं या कोई एग्रीकल्चर के हवाले से, आपको पता है बीज, खाद, ये सारी चीजें आपको लेना पड़ती हैं, उसके लिए आपको लोन की जरूरत पड़ती है। और फिर ऐसे उन्होंने कहा है कि 15 कमर्शियल बैंक्स, इस्लामिक और स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस बैंक्स जो हैं वो तमाम पाकिस्तानी रिहायशियों के लिए, जो पाकिस्तान का जिनके पास शनाख्ती कार्ड भैया मौजूद है, उनकी उम्र होनी चाहिए 21 साल और ज्यादा से ज्यादा उम्र होनी चाहिए 45 साल। 21 साल से लेकर 45 साल उम्र तक के लोगों के लिए एंटरप्रेन्योरियल पोटेंशियल और वो एलिजिबल हों इसके लिए, ताकि वो क्या कर सकें जनाब, आईटी का कोई बिजनेस कर सकें, ई कॉमर्स का कोई बिजनेस कर सकें। इस तरह के बहुत सारे बिजनेस हैं छोटे छोटे जो कि आप कर सकते हैं। और उसके लिए उन्होंने जो एज लिमिट रखी है वो है 18 ईयर्स। एप्लीकेशन जो आपको सबमिट करनी है वो आपको ऑनलाइन करनी है, वो वेबसाइट के थ्रू करनी है, वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। और ये लोन आपको प्राइम मिनिस्टर यूथ जो प्रोग्राम है वो 3 टायर्स के अंदर जो आपको करता है। उसमें पहला टायर है जिसकी रेंज है 0.5 मिलियन, 5 लाख तक। इसका मार्कअप है 0%। मैंने आपको पहले बताया है कि मैं आपको आज लोन की उस टाइप के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका मार्कअप 0% है। कोई मार्कअप यहां पे नहीं है। ये देख लें, ये टायर 1 के अंदर यहां पे 3 टायर्स हैं। दूसरा टायर है वो है 5 लाख से लेके 15 लाख तक, जिसके ऊपर 5% मार्कअप है। भाई मैंने पहले आपको बता दिया टायर 1 के मुतालिक, जो कि 0.5 मिलियन है, 5 लाख तक है। दूसरा जो है उसका 0.5 मिलियन से लेके 15 लाख तक है। 5 लाख से लेके 15 लाख तक ये आपका आ जाता है टायर 2 और इसके ऊपर आपका 5% जो है वो आपको मार्कअप देना पड़ेगा। टायर 3 आ जाता है, जो रेंज है जो है वो 15 लाख से लेके वो है 75 लाख तक, 7.5 मिलियन PKR विद 7% मार्कअप। अगर आप यहाँ पे 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया, अगर आप 5 लाख तक लोन लेते हैं आपको कोई मार्कअप यहाँ पे देना नहीं पड़ेगा। दूसरा आ जाएगा आपका जनाब, अगर आप 5 लाख से लेके 15 लाख तक लेते हैं तब आपको देना पड़ेगा यहाँ पे 5% मार्कअप। तीसरा टायर जो है वो है 15 लाख से लेके आपको 75 लाख तक जो लोन है वो 7% उसका मार्कअप होगा। इसके हवाले से बहुत इजी सा एक पोर्टल उन्होंने बनाया जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो सबसे मजे की चीज है यहाँ पे वो है कैलकुलेटर। यहाँ
यहाँ पे उन्होंने कैलकुलेटर भी बना दिया कि आप कैलकुलेट कर रहे हैं भैया पहले लोन देखें, लोन अगर आप लेते हैं आपने एक ना एक दिन उसको वापस करना है, ये आप जहन में रखें। क्योंकि अगर आप लाइफ गुजारना चाहते हैं इज्जत के साथ, तो आपको जो लोन आप लेते हैं, कर्ज जो आप लेते हैं, चाहे वो आप अपने किसी दोस्त से लेते हैं, चाहे आप किसी इदारे से लेते हैं, अगर वो इदारा या आपका दोस्त मुश्किल में आपके काम आता है, आपको फौरी तौर पे उसको टाइमली जो है उसकी पेमेंट करनी चाहिए। तो अब कैलकुलेटर किस लिए बनाया गया, ताकि आप क्या करें, आपको पता हो कितने पैसे मैंने लेने हैं और किस तरह से मैंने कब कब उनको वापस करना है। ये सारी डिटेल के साथ इन्होंने यहाँ पे जनाब कैलकुलेटर बना दिया हुआ है। वो कैलकुलेटर के ऊपर भी मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा कि किस तरह से कितना अगर आप लोन लेते हैं आपकी कितनी किस्त बनेगी। तो सबसे पहले आ जाते हैं अप्लाई फॉर लोन। उसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन वो उन्होंने दी हुई है। वो कहते हैं कि आप एप्लीकेशन जो है वो फिल करें, उसमें आप यहाँ पे अपना आईडी कार्ड नंबर देंगे और आईडी कार्ड की जनाब CNIC की इशू डेट वो आईडी कार्ड के ऊपर लिखी होती है कि किस डेट को, तारीख हिजरा उर्दू में अगर आप है तो वहां पे लिखा होगा, वो आपने डेट देनी है। और यहाँ पे टायर आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसमें टायर 1 वही मैंने आपको बता दिया, अगर आप 5 लाख तक लेना चाहते हैं तो वो जो बिला सूद है वो एक पर टायर 1 होगा, दूसरा आ जाएगा टायर 2 जो कि 5 लाख से लेके 15 लाख तक है, इसके ऊपर 5% है, और तीसरा है टायर 3 जो कि आपका है 15 लाख से लेके 75 लाख तक। तो ये आप यहाँ से सिलेक्ट करके आप एंटर करेंगे, उसके बाद ये आपका फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब इंस्ट्रक्शंस की तरफ अगर हम आ जाएं तो इंस्ट्रक्शंस में आपको दरखास्त शुरू करने से पहले जो चीज़ें आपके पास मौजूद होनी चाहिए, उसमें सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट साइज़ आपकी तस्वीर होनी चाहिए, CNIC की फ्रंट की तस्वीर होनी चाहिए, CNIC की बैक की स्क्रीन होनी चाहिए, उसके साथ लेटेस्ट एजुकेशनल डिग्री, अगर आपने कोई डिग्री की हुई है जिसमें आपकी मैट्रिक है, इंटरमीडिएट है, बैचलर है, मास्टर्स है, आपने PhD जो भी डिग्री आपने की हुई है वो सब की तस्वीरें आपके पास मौजूद होनी चाहिए। और उसके बाद जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, अगर आप फॉर एग्जांपल आप कहते हैं भाई मैं IT के ऊपर यहाँ पे जाकर लोन अप्लाई कर रहा हूँ, तो आपको IT का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपका IT का एक्सपीरियंस लेटर आपके पास मौजूद होना चाहिए कि भाई मेरा ये एक तजुर्बा है, मैं यहाँ पे इस फर्म के साथ यहाँ पे काम करता था, और वो तस्वीर भी आपके पास जो है वो मौजूद होनी चाहिए। तीसरा आपके पास लाइसेंस होगा या रजिस्ट्रेशन ट्रेड बॉडी के पास या चैम्बर ऑफ कॉमर्स जैसे होता है, उसके साथ जो लाइसेंस होता है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो रजिस्ट्रेशन होती है वो भी आपके पास मौजूद होना चाहिए अगर आपको यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो रिस्पेक्टिव चैम्बर्स या ट्रेडिंग यूनियन का जो आपका जो भी यहाँ पे अगर गुजरांवाला में है, गुजरात में है, तो जो मुतल्लिका चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसका सर्टिफिकेट भी आपके पास मौजूद होना चाहिए। उसके बाद आपको जो मालूमात जो आपकी होनी चाहिए वो होना चाहिए आपका NTN नंबर। NTN नंबर के लिए यहाँ पे जो है वो लिंक भी दिया गया कि आप यहाँ पे अपना ID कार्ड नंबर एंटर करेंगे तो आपको आपका NTN जो नेशनल टैक्स नंबर है वो नंबर भी आपके पास मौजूद होना चाहिए। वो NTN नंबर आपको मिल जाएगा, ये FBR की वेबसाइट से आपको मिलता है। जो 9th नंबर पे चीज़ आपको चाहिए होती है वो है ID की कंज्यूमर जो बिल है, जो आपका जहाँ पे आप जो आपका ऑफिस है वहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी लगी हुई है, कोई गैस लगी हुई है, वो जो उसका बिल है, वो बिजली का बिल आपको आमतौर पे इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो चाहिए होता है, और कंज्यूमर ID उसके ऊपर क्योंकि लिखा होता है तो उसकी तस्वीर जो है वो बिजली के बिल की भी आपको चाहिए होती है। उसके साथ साथ कंज्यूमर ID आपकी आ गई। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन नंबर जो है, गाड़ी जो आपके नाम पे है उसका कंप्लीट रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो मैं भैया आपको बता रहा हूँ, आप ऐसे करें, इनको एक पेपर के ऊपर लिख लें। अप्लाई करने से पहले जब आप अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन अप्लाई करना बैठेंगे, तो अब आप एक एक चीज़ अगर ढूंढने निकल जाएंगे तो आने तक आपका वो टाइम जो है वो नेक्स्ट निकल जाएगा, फिर से आप रिफ़्रेश करेंगे और फिर दूसरी चीज़ आप ढूंढने चले जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जितनी मैं आपको बता रहा हूँ इनको पेपर के ऊपर आपने लिख लेना है, नंबरिंग कर लेनी है, और जो है वो चेक लिस्ट बना लेनी है, ये भी पूरी हो गई, ये भी पूरी हो गई, ये भी पूरी हो गई। इस तरह से आपको आसानी होगी। आपका नाम, शनाख्ती कार्ड, मोबाइल नंबर और 2 जो ब्लड रिलेटिव्स हैं उनके अलावा आपको 2 गवाहान की ज़रूरत होती है। वो आपके ब्लड रिलेशन नहीं होना चाहिए, आपका भाई नहीं होना चाहिए, आपकी बहन नहीं होनी चाहिए, कोई मोहल्लेदार, कोई आपका दोस्त वो हो सकता है। उसका जो है वो शनाख्ती कार्ड नंबर भी चाहिए और उसका जो है वो मोबाइल नंबर भी आपको चाहिए। इसके साथ साथ जो आपकी एस्टीमेट है वो होना चाहिए मंथली बिजनेस इनकम का।
उसके साथ साथ आपके बिजनेस के एक्सपेंसेस कितने होंगे, उसके साथ साथ आपके घरेलू खर्चे कितने हैं, ये सारी एक इनकम स्टेटमेंट हिसाब से आपका जो जितने भी एक्सपेंसेस हैं और जितनी भी आपकी इनकम है वो सारी आपको मौजूद होना चाहिए। उसके बाद आप जो है वो दरखास्त जमा करवाने के लिए यहाँ पे अपना अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट बनाने के बाद जो जो चीज़ें आपसे मांगी जाएंगी, आपके वही जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, जो मोबाइल नंबर है वो आपके नाम पे वही सिम होनी चाहिए जो आपके नाम पे सिम हो। आपके आईडी कार्ड जिस आप अप्लाई कर रहे हैं उसी नाम पे वो सिम मौजूद होनी चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर अब OTP, आपको पता है अब तो स्टैम्प पेपर भी जब आपने लेना है तो उसी सिम के ऊपर आपको कोड जाता है जो आपके नाम पे होती है। तो ये जो एप्लीकेशन जो है ये 15 मिनट लेती है, कोई ज़्यादा इसके ऊपर टाइम नहीं लगता। ये आपको ये कंप्लीट नेक्स्ट वीडियो में मैं कंप्लीट वीडियो बना दूंगा, इसके ऊपर आपकी एप्लीकेशन जो है वो फिल कर दूंगा। अभी मैं आपको सीधा चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आप ये चीज़ें पूरी कर लें, ताकि आपको जब OTP आए आपके पास सिम भी आपके नाम की मौजूद हो, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो आपका गाड़ी का भी सारा चीज़ें जो है वो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद ये सारी चीज़ें अब मैं ज़रा आपको कैलकुलेट करके यहाँ पे दिखाना चाह रहा था। ये वो मैंने कैलकुलेटर ओपन कर लिया है कि आपको पता हो कि आपने कितने साल के लिए लोन लेना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 5 लाख लोन जो है वो लिखता हूँ और इसको मैंने लेना है 1 साल के लिए। मैं लोन पीरियड यहाँ पे कर लेता हूँ, तो कैलकुलेट करता हूँ यहाँ पे। तो ये देखें जी, ये आपका लोन अमाउंट है 5 लाख रुपया, इंटरेस्ट एनुअल 0, लोन पीरियड 1 साल, पेमेंट्स 12 होंगी क्योंकि 12 महीने हैं साल में, हर महीने आपको पेमेंट करना पड़ेगी। स्टार्ट डेट आपका आज, क्योंकि डेट आज की आ जाएगी जब आप करने हैं, तो आपकी शेड्यूल पेमेंट्स जो हैं ये सारी आ गई हैं। लोन की समरी ये सारी कि किस डेट को आपको 23/8 को आपको इतना आपने लोन लिया है, इतनी आपकी किस्त बनेगी, जो आपका इतना बैलेंस रह जाएगा 41,666 रुपये इसकी आपकी जो है वो एक किस्त बन रही है अगर 1 साल के लिए। ये सारी 41,666 रुपये की आपकी किस्तें बनती जा रही हैं और यहाँ पे आपको 0 जो है वो मार्कअप होगा। ये 5 लाख कहाँ किसके लिए है? सिर्फ 1.5 साल के लिए। इसके बाद अगर आप मुद्दत बढ़ाते हैं तो फिर वही आप उसी कैटेगरी में टायर 2 में चले जाएंगे। टायर 1 में आपसे कोई यहाँ पे कोई भी सूद, किसी किस्म का इंटरेस्ट, किसी किस्म का मार्कअप आपसे नहीं लिया जाएगा। तो भाई आप अगर आज किसी से कोई पैसा मांगते हैं, किसी अपने दोस्त से मांगते हैं, 5 लाख रुपए मांग के तो देखें, कोई आपको नहीं देगा। अब यहाँ पे इदारों के नाम भी दिए हुए हैं उसने, जिसमें आपको यहाँ पे बैंक ऑफ पंजाब है, हुवत इस्लामिक है, माइक्रो फाइनेंस, नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम, NRSP। सबसे ज़्यादा मैं रेफर इसको NRSP पे करता हूँ क्योंकि NRSP पे आपको इसके अलावा भी बिज़नेस के लोन्स भी आपको मिल जाते हैं, तो वो भी बिला सूद इसके ऊपर काम करते हैं। तो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान वो भी NRSP माइक्रो फाइनेंस बैंक के डायरेक्टली इंटरलिंक हैं सारे, ये सारे। और सबसे ज़्यादा अखुवत और NRSP का आप देखेंगे, बैंक ऑफ खैबर भी NRSP के थ्रू कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आपको बताना थी ये थी। आज का जो लोन था वो प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस लोन था, एग्रीकल्चर लोन के हवाले से था और इसमें 3 टायर्स में मैंने आपको क्लियर कट बता दिया कि आपका बिला सूद जो है वो 5 लाख तक है और उसकी मुद्दत है 1.5 साल। 1.5 साल के लिए 5 लाख रुपया लें, उसको वापस करें, नेक्स्ट फिर उसको अप्रूव करा लें। तो इस तरह आपका काम चलता रहेगा, लेकिन उसके लिए आपको पिछला लोन वापस करना होगा। तो ये आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने से ज़्यादा अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।